हमने अभी तक अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे हैं और उन्हें इंट्रोडक्शन लेवल पे समझा है। हमने अलग अलग सेंटेंसेस को देखा, उनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को ढूंढने की कोशिश की। मुझे पता है अभी भी बहुत लोगों को तकलीफ होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढने में, और वो इसलिए होती है क्योंकि अभी तक हमने इंट्रोडक्शन लेवल पे ही चीजों को सीखा है। हमने अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे, उन्हें इंट्रोडक्शन लेवल पे ही सीखा। अब हमें एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को उठाना है और डिटेल में चर्चा करनी है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच, एक एक पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से समझाऊंगा। तो हम पहले पार्ट ऑफ स्पीच से शुरुआत करने वाले, हम नाउन से शुरुआत करने वाले हैं क्योंकि ये सिंपल भी है और सच बोलूं तो इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हमें सीखना है, और इससे शुरुआत करना दरअसल आसान भी होता है और बेहतर भी होता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप अपने सेंटेंस फॉर्मेशन को बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आगे चल के आप सेंटेंसेस बहुत अच्छे से बनाएं, तो आपको नाउन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, डिटेल में पता होना चाहिए। तो शुरुआत कर रहे हैं हम इस लेक्चर से नाउन के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच ये हमारा पहला वाला है और इसमें हम बेसिक्स देखेंगे, बेसिक्स से शुरू करेंगे, बिल्कुल एकदम स्क्रैच से। ठीक है, तो अगर आपको पहले पार्ट ऑफ स्पीच नाउन क्लियर ना हुआ हो तो अब क्लियर हो जाएगा। इस लेक्चर के बाद कंफ्यूजन नहीं होगी। तो बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं बेसिक्स ऑफ नाउन। तो सबसे पहला प्रश्न, नाउन क्या होता है? सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में यही आती है कि नाउन क्या होता है। हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि नाउन क्या होता है, लेकिन अगर आप मिस कर गए हो या आपको क्लियर ना हुआ हो तो अब हम इसको अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो जानते हैं कि नाउन क्या होता है। A noun is a word that represents a person, animal, place, thing, action or an idea. अब थोड़ी देर के लिए ना इस सेंटेंस को भूल जाओ, जो भी मैंने यहां पे लिखा है ना, मैं सीधे से शब्दों में आपको बताता हूं कि नाउन क्या होता है। देखिए, आप रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ना कुछ देखते हैं। जैसे आपने टेबल देखा, आपने बॉटल देखा, अपने अलमीरा को देखा, अपने डोर को देखा। अब बहुत सारी ऐसी चीजों को देखते रहते हैं, है ना। बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। जो भी चीज आप देख पा रहे हो, जो भी चीज को आप सुन पा रहे हो, सूंघ पा रहे हो, यानी कि स्मेल कर पा रहे हो, या किसी भी चीज को आप अपने सेंसेस के थ्रू ले पा रहे हो, तो वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपके नाउन है। बात समझ में आ रही है? तो जिस भी चीज को आप देख रहे हो, जिस भी चीज को आप टच कर पा रहे हो, सूंघ पा रहे हो, स्मेल कर पा रहे हो, है ना। ये सुनना भी, इवन अगर आप किसी चीज को सुन पा रहे हो, जैसे कि म्यूजिक को सुन रहे हो, वो सारी की सारी चीजें नाउन होती हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि यही चीजें जो आप अपने सेंसेस से ले पा रहे हो वो सारी की सारी नाउन है। इसके अलावा आइडियाज, जो आपके दिमाग की उपज है, वो भी नाउन है। जैसे कि फ्रीडम, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारी की सारी चीजें नाउन है। समझ में आ रही है बात आपको? तो ऐसी चीजें ही नहीं जिन्हें आप अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हो, बल्कि वो चीजें भी जो आपके दिमाग की उपज है, वो भी सब नाउन है। तो मैंने यहां पे यही लिखा है कि नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग। थिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं, अलग अलग चीजें आती हैं, है ना। एक्शन या फिर आइडिया, ये सब नाउन है। ठीक है, सीधे से शब्दों में अगर मैं बोलूं, एक छोटी सी बात मैं आपको बोलूं तो वो ये है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इसे याद रखिए, मतलब ऐसा शब्द जो किसी का नाम है। जैसे मैंने राज बोला, राम बोला, ठीक है, फिर मैंने बोला दिल्ली, मुंबई, ये सब नाम है ना। तो ये सारे के सारे नाउन है। अब नामों का प्रयोग हमारे सेंटेंसेस में बहुत ज्यादा होता है, ये तो हमें पता ही है। मान लो मैं मुंबई के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, तो मैं मुंबई शब्द का इस्तेमाल अपने सेंटेंस में कर सकता हूं। अगर मुझे यह शब्द पता हो तो मैं इस शब्द का प्रयोग अपने सेंटेंस में कर सकता हूं। अब खुद सोचिए कि आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं और आपको उसका नाम नहीं पता, तो क्या आप उसके बारे में अच्छे से बात कर पाएंगे? क्या आप दूसरे व्यक्ति को उस चीज के बारे में अच्छे से बता पाएंगे? वो तो यही नहीं समझ पाएगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। तो जरूरी है नामकरण करना, जरूरी है उन चीजों के नामों को जानना। आप टेबल के बारे में कुछ बताना चाहते हो तो आप टेबल शब्द का प्रयोग करेंगे अपने सेंटेंस में। बात समझ में आ रही है कि यह है कि सेंटेंस में नाउन का बहुत बड़ा रोल होता है।
हमें पता है कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रिडिकेट होता है ना? तो जो सब्जेक्ट है वो नाउन है। कोई भी ऐसी चीज मतलब जिसके बारे में आप बात कर रहे हो तो वो नाउन है। समझ रहे हो बात को? तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है, यानी कि एक ऐसा शब्द जो किसी का नाम है। अब हम अलग अलग एग्जाम्पल्स देखते हैं नाउन के, ठीक है, जैसे कि पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, एक्शन, आइडिया, इन सब के अब एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। ये सारे मैंने यहां पे अलग अलग एग्जाम्पल्स लिखे हैं। अब ये ऐसा मत समझ लेना कि यही सारे नाउन्स हैं, इसके अलावा और कोई नाउन है ही नहीं। बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में, तो मैं सब कुछ नहीं लिख सकता था यहां पे, मैंने सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे, ठीक है। जैसे कि यहां पे आप देख रहे हो कुछ लोगों के नाम, राम, राज, है ना? तो ये राम, राज तो बहुत क्लियर है कि ये व्यक्तियों के नाम है, तो ये नाउन है। उसके अलावा आप देख रहे हैं टेलर, टीचर। अब टेलर किसको कहा गया है? किसी व्यक्ति को कहा गया है जो कपड़े सीने का काम करता है। उसी तरीके से टीचर किसको कहा गया है? जो पढ़ाता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं टीचर हूं, है ना? तो एक व्यक्ति को दर्शा रहा है ये। उसी प्रकार से इंडियन, इंडियन किसी व्यक्ति को बोला जाता है जो इंडिया को बिलोंग करता है, जो इंडिया में रहता है, जिसके पास इंडिया का सिटीजनशिप है, तो वो हो गया इंडियन। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं लोगों के, उनको रेफर किया जाता है उससे। तो ये सारे के सारे नाउन हैं। अब जैसे जानवर हो गए, टाइगर, डॉग, कैट, काउ, आपको पता है ये सारे जानवर है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक शेरू शब्द का प्रयोग किया, हालांकि जरूरी नहीं है कि ये नाम सिर्फ एक जानवर का हो, ये किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि ज्यादातर शेरू जो नाम होता है वो किसी एक जानवर का नाम होता है, या तो कुत्ते का नाम होता है या बिल्ली का नाम भी रख देते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मान लेते हैं कि शेरू जो है वो एक जानवर का नाम है, तो मैंने इसको इस कैटेगरी में रख दिया, ठीक है। फिर जैसे जगहों के नाम, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है। फिर उसके अलावा हाउस जगह है, टेंट जगह है, अपार्टमेंट जगह है, ये सारे जगह के नाम है। फिर ऐसे चीजों के नाम भी, जैसे कॉपर, कंप्यूटर, शुगर, बॉटल, नाइफ, चेयर, ये सारी चीजों के नाम है ना? उसके अलावा कुछ एक्शंस भी, जैसे लाफ्टर, कुकिंग, ईटिंग, डांसिंग, ये सब नाउन्स हैं। अब आप मुझसे ये प्रश्न जरूर करेंगे, आपका दिमाग अब चकरा गया होगा कि एक्शन कैसे नाउन हुआ। अब आपका दिमाग इसलिए चकरा गया है क्योंकि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पे सीखा है, आपने देखा है कि एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो एक्शन को दर्शाता है, वो होता है वर्ब। यहां मैं कह रहा हूं कि एक्शन को दर्शा रहा है नाउन, ये कैसे हो सकता है? अब देखिए, मैं मानता हूं कि ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, यहां पे कंफ्यूजन 100% है। मैंने आपको ये जानकारी पहले नहीं दी है, लेकिन अब दे रहा हूं। एक्शन जैसे लाफ्टर, कुकिंग, ईटिंग, डांसिंग, ऐसे कई सारे एक्शंस नाउन हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसके बारे में डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। अभी इस कंफ्यूजन को रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्शंस जो हैं ये सारे, या फिर इसके अलावा जो एक्शंस हैं वो नाउन कैसे हो सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये कॉमन मिस्टेक है बिगनर्स के दिमाग में, समझ रहे हो बात को? तो इस चीज के बारे में हम बिल्कुल चर्चा करेंगे, बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल इस कंफ्यूजन को रहने दीजिए, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए प्लीज। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने एक्शन देख लिए हैं, एक्शन भी हमारे नाउन है। उसके अलावा आइडिया भी है, जैसे कि ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, फ्रीडम, करेज, एंगर, ये सारी चीजें मतलब है ना, मतलब ऐसी चीजें हैं जो मतलब सॉलिड नहीं है, ठीक है, जो मतलब जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, जिन्हें आप स्मेल नहीं कर सकते, सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, लेकिन आपके दिमाग की उपज जरूर है। ऑनेस्टी हो गया, हैप्पीनेस हो गया, फ्रीडम, ये सारे आइडियाज जो दिमाग से उपजे हैं। तो ये सारी चीजें भी नाउन होती हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि नाउन मतलब कॉन्क्रीट हो, सॉलिड हो, नाउन एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, यानी कि जो हमारे दिमाग से उत्पन्न हुई चीजें हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसी चीजें जिसे हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी नाउन्स होती हैं। तो हमने देख लिया अलग अलग एग्जाम्पल्स। इसमें जो सबसे कंफ्यूजिंग था वो था एक्शन वाला, जैसे कि लाफ्टर, कुकिंग, ईटिंग, डांसिंग। और वो इसलिए कंफ्यूजिंग है क्योंकि आपने पार्ट ऑफ स्पीच देख लिया ऑलरेडी जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है,
लेकिन अभी के लिए फिलहाल हम इस कंफ्यूजन को साइड में रखते हैं, दोबारा इस पे चर्चा करेंगे, अच्छे से करेंगे। ये बिगिनर्स में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज नाउन है, कौन सी चीज वर्ब है। मैं आपको क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी हमने देख लिया है कि नाउन क्या होता है और उसके अलग अलग जो हमने देखे प्रकार इस तरीके के कि ये सब अलग अलग टाइप्स हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना अच्छा होगा। इंडिकेट वेदर द नाउन्स इन द फॉलोइंग लिस्ट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, एक्शन और एन आइडिया। आपको यह बताना है कि ये जो सारी की सारी लिस्ट मैंने यहां पे लिखी है, ये सारे नाउन्स हैं। आपका काम ये है कि आपको ये बताना है कि ये सारे के सारे जो नाम है वो क्या दर्शा रहे हैं। क्या जैसे कि टेबल जो है, क्या ये पर्सन है, एनिमल है, प्लेस है, थिंग है, एक्शन है, आइडिया है, क्या है। इनके आगे आप लिख सकते हो कि ये क्या दर्शा रहे हैं। वीडियो को फटाफट पॉज कीजिए और खुद से आइडेंटिफाई कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने कोशिश की होगी और आपने बता दिया होगा कि ये सारे के सारे नाउन्स जो हैं वो क्या दर्शा रहे हैं, ठीक है। अब इस चीज को ना थोड़ा सा एक्साइटिंग कर देते हैं। यहां पे टोटल 12 वर्ड्स मैंने लिखे हैं, 12 नाउन्स हैं ये, ठीक है। ये सारे के सारे नाउन्स हैं, ये बात तो क्लियर है। अब आपको क्या करना है, मैं जब आपको सोल्यूशन बता दूं तो आप मार्क कर दीजिए कि आपने क्या आंसर दिया और मेरा आंसर आपके आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं, और अपने आप को आखिर में स्कोर दीजिए, ठीक है। एक करेक्ट आंसर का एक नंबर है, तो यहां पे टोटल 12 है, इसका मतलब 12 नंबर मैक्सिमम स्कोर है, ठीक है। तो 12 में से 12 मिले तो बहुत बढ़िया, अगर कम भी मिले तो बिल्कुल भी निराश मत होइएगा, धीरे धीरे करके और ज्यादा चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं सॉल्यूशंस। आपका काम यह होगा कि आपको अपने आप को स्कोर भी देना है। तो देखते हैं पहला शब्द है हमारा टेबल। टेबल क्या होता है भाई, टेबल तो चीज होती है ना, इट्स अ थिंग, तो हम कहेंगे कि ये थिंग, सीधी सी बात है। अगर आपने थिंग लिखा है तो बिल्कुल करेक्ट कर दीजिए, इस चीज को टिक लगा लीजिए और बाद में अपने आप को स्कोर दे देना। अब दूसरा शब्द है मुंबई। मुंबई किसी जगह का नाम है तो प्लेस है, सीधी सी बात है। टाइपिंग क्या है, टाइपिंग मतलब एक्शन है, टाइप करना, तो ये हो गया आपका एक्शन, इसको आपने लिख लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। डेस्क क्या है, थिंग है। जू क्या है, जू एक जगह है ना, जू एक जगह को कहा जाता है, तो ये एक ऐसी जगह है जहां पे सारे जानवर रहते हैं, तो ये आपका प्लेस है। सैक्रिफाइस क्या हुआ, एक आइडिया हुआ, है ना, सैक्रिफाइस इज एन आइडिया। ये ऐसी चीज नहीं है जिसको आप छू सकते हो, ठोस चीज नहीं है कोई, इट्स नॉट अ कॉन्क्रीट थिंग, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग। तो ये क्या है, आइडिया है। अब आगे देखें तो एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये किसी व्यक्ति का नाम है, बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, हम आप जानते भी होंगे इनके बारे में, तो बड़ी सीधी सी बात है, ये पर्सन है। सोल्जर क्या है, सोल्जर पर्सन को कहा गया है, सीधी सी बात है। अब मंथ क्या है, देखो यहां पे कंफ्यूजन हो सकती है, कुछ लोगों ने इसका जवाब दिया होगा थिंग, कुछ लोगों ने दिया होगा ये आइडिया है। देखिए दोनों ही करेक्ट है, अगर आपने थिंग दिया है तो भी सही है, अगर आपने आइडिया दिया है तो भी सही है। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं आपको देखने को मिलेंगी कि जो मतलब क्लियर नहीं होगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि वो चीज क्या है। मंथ को आप थिंग भी कह सकते हो, आइडिया भी कह सकते हो, दोनों चीजें करेक्ट है। तो चलिए आगे देखते हैं। सूप क्या है, सूप तो कोई चीज है, सीधी सी बात है। लव क्या है, लव इज एन आइडिया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये एक इमोशन है। फिर उसके बाद आते हैं जी रैट पे। रैट क्या है, रैट एक एनिमल का नाम है ना, तो सीधी सी बात ही हो गया एनिमल। और अपने आप को फटाफट स्कोर दे दीजिए, जितना भी आपने करेक्ट किया है, जितना भी आपने गलत किया है, कोई बात नहीं, अपने आप को एक ऑनेस्टी के साथ स्कोर दे दीजिए। और नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा कि आपको आउट ऑफ 12 कितना स्कोर मिला, ठीक है। तो चलिए अब हमने प्रैक्टिस भी कर ली है नाउन को लेके, हमने चीजें समझ ली हैं, नाउन क्या होता है ये हमने जान लिया। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे और इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज से हमें क्लियर हुआ है कि कौन सा नाउन कौन सा है ना। जैसे टेबल जो है वो थिंग है, सोल्जर जो है वो पर्सन, मंथ जो है या तो वो थिंग है या तो फिर आइडिया है, डेस्क जो है वो थिंग, जू प्लेस है। तो हमने ये भी आइडेंटिफाई करना सीख लिया है, इससे हमारी नाउन के बारे में जानकारी बढ़ी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस लेक्चर को देखा, मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ वैल्यू मिली होगी। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए अलविदा।